गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक आत्मा का वास था, जो रात होते ही जाग जाती थी। रात का समय था। गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक अजय ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी। अजय ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और रात को हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर अचानक वह अपने आप खुल गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। हवेली में हर जगह धूल और जाले फैले हुए थे। अजय धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अजय का दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज हवेली के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। जैसे जैसे अजय उस कमरे के करीब पहुंचा, रोने की आवाज और तेज होती गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अजय ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुस गया। उसने अपनी टॉर्च का स्विच ऑन किया और रोशनी को कमरे में घुमाया। एक कोने में उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उस व्यक्ति के कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। अजय ने हिचकिचाते हुए कहा, "कौन हो तुम?" उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर उठाया। अजय ने देखा कि उसके चेहरे पर गहरी निशानियां थीं, जैसे किसी ने उसे जिंदगी भर का दर्द दिया हो। अचानक उस व्यक्ति की आंखें अजय की टॉर्च की रोशनी से मिल गईं। आंखें लाल हो रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उस व्यक्ति ने भयानक आवाज में कहा, "तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह मेरे लिए है, और जो यहां आता है, वापस नहीं जाता।" अजय ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठना शुरू किया और अजय के करीब आने लगा। जैसे जैसे वह पास आता गया, अजय को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसके हाथ की टॉर्च हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। अजय को महसूस हुआ कि उसका अंत निकट है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एक जोर से आवाज हुई। अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। जब अजय ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि हवेली एकदम से खूबसूरत बन गई थी और वह व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। अजय तुरंत बाहर की तरफ भागा। उसने कभी हवेली के अंदर जाने की गलती नहीं की। जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि उसने हवेली की आत्मा को मुक्ति दी थी। वह व्यक्ति एक जमाने में इस हवेली का मालिक था, जो अपने गलत काम के चलते यहां आत्मा बन गया था। अजय की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिली थी। इस घटना के बाद उस हवेली को कभी भूतिया नहीं कहा गया। लेकिन अजय ने अपने जीवन में फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।